हेलो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में मौके तो सभी को मिलते हैं, मगर जो डबल स्टार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलती है। ठीक है, तो चलिए मेहनत शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुनहरा चावल किस रोग से के बचाव में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीरोप्थेल्मिया। क्योंकि ये जो जीरोप्थेल्मिया रोग है ना, वो विटामिन ए के कमी से होता है और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में सुनहरा चावल में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। गलगंड जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, कनाडा में हुआ था, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफॉइड मियादी बुखार फैलता है? तो यह फैलता है ऑप्शन डी, पानी खाद्य पदार्थ से, यानी जो दूषित खाने का या पीने का चीज़ होता है उससे ये टाइफॉइड फैलता है। और इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो जो स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं वो है रोहू और कतला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है आपके देहरादून में, वानिकी अनुसंधान संस्थान। इसके साथ ही कुछ और अनुसंधान संस्थान भी देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वह है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, यह शिमला में है। भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। ये सभी इंपॉर्टेंट संस्थान थे जिन्हें मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो जो पर्वत चोटी भारत में है वो है ऑप्शन सी, कामेट। ठीक है, और अन्नपूर्णा आपके नेपाल में है, मकालू भी नेपाल में है, नामचा बरुआ, यहाँ गलत लिखा है, मामचा नहीं नामचा होगा, नामचा बरुआ आपके म्यांमार के साइड पर है। ठीक है, और ये जो नाम है ना मकालू, ये महाकाल से लिया गया है, महाकाल का ही एक नाम मकालू भी है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है? तो वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो यह जो नुनमती तेल शोधक कारखाना है ये आपके असम में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वह बरौनी में है, बरौनी तेल शोधक कारखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर लिखा था। अकबर हुमायूं का पुत्र था और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो यह निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा भी बनवाया है, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, और एक बनाया है महल करके कुछ है, मैं भूल रही हूँ, शायद हजार खंबा महल। हाँ, हजार खंबा महल है, हजार खंबा महल, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन है, देख लीजिए आप ऑप्शन, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदय सिंह। ठीक है, तो जब अकबर ने 1567 में यह अभियान किया था तब उदय सिंह थे। उसके बाद उस समय वो अकबर जीत पाया नहीं था बेसिकली मेवाड़ को। उसके बाद फिर अकबर को 1576 में अभियान करना पड़ा, तब वहाँ के शासक महाराणा प्रताप थे जो कि उदय सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह का मकबरा स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। आप लोग कानूनगो का नाम सुने होंगे, वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, कानूनगो। ठीक है, उन्होंने शेर शाह का मकबरा जब देखा तो उन्होंने कहा कि यह बाहर से मुस्लिम की तरह प्रतीत होता है मगर अंदर से हिंदू की तरह प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो यह था ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारे बिहार से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैनों के 23वें तीर्थंकर थे ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ।
ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो यह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पॉइंट टू बी नोटेड, भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो यह थी ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। इसी समय गांधी जी ने अपनी उपाधि लौटाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो जालियांवाला हत्याकांड है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट इसी के मतलब रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था यहाँ पर बैठक, और इसी बैठक में जनरल ओडायर ने सब पर गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बनी थी? तो यह टोटल 8 प्रांतों में बनी थी। 5 प्रांतों में इनकी बहुमत की सरकार थी और 3 प्रांतों में जैसे तैसे गठबंधन की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 1906 में। एक्चुअली क्या हुआ ना, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता जो उस समय दिखाई थी हिंदू मुस्लिम ने, उसे देखकर अंग्रेज डर गए और फिर स्थापना कर दी भारतीय मुस्लिम लीग की, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़ जाए और उन्हें ज़्यादा विरोध का सामना ना करना पड़े। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, एक और नाम इससे जुड़ा हुआ है, आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो यह है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किया था दांडी यात्रा अपने साबरमती आश्रम से। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को खत्म किया था। नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो यह राज्य है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अगर पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यह है अपना बिहार। ठीक है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा जनघनत्व है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन उनके सदस्य देशों के द्वारा होता है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी IMF, इसका मुख्यालय आपके वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ में आ जाए तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या हो जाए? तो बैंक दर का प्रभाव को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो ये जो BSNL है ये महारत्न नहीं है, गेल, भेल, सेल ये तीनों महारत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बहुयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहले सही वाला देख लेते हैं, गलत अपने आप निकल जाएगा। तो सही क्या क्या है? सही है, सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं, ये सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, ये भी सही है। सूचकांक में 10 प्रचाल हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ABC तो सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यही वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है ना दोस्तों, वो है आपका जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, क्योंकि रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, ना कि पब्लिक का बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक को हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो ये जो पीली क्रांति हुई थी ना, इसी के दौरान सारे तेल वाले जितने भी बीज हैं, जैसे सरसों हो गया, सरसों और भी जो तेल वाले बीज हैं जैसे मूंगफली, ऐसे सब बीजों में क्रांति हुई थी, उस क्रांति को कहते हैं पीली क्रांति। इसी वजह से तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है?
तो जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षा होगी शिशु मृत्यु दर भी वहीं सबसे कम होगी। तो सही आंसर होगा केरल। दोस्तों मैं इतना जल्दी जल्दी आंसर और क्वेश्चन इसलिए लगाती जा रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है एग्जाम में और हमें एग्जाम किसी भी हालत में क्लियर करना है। डबल स्टार तो इस बार कंधे पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय है जेनेवा। अभी मैंने IMF का मुख्यालय आपको बताया वाशिंगटन DC, और ये वाशिंगटन DC में आपके वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कराए हुए हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा अगर आपको कोई इश्यू है तो, नहीं तो फिर मैं आपको आंसर बताते चलती हूँ, आप देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? तो यह जो किया गया है ना, ये भाग 4 के ए में किया गया है, ठीक है। और ये जो मौलिक कर्तव्य लाए गए हैं, ये लाए गए हैं रूस के संविधान से, रशिया के संविधान से। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और ये हुआ था आपके 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात, टोटल 7 प्रीवियस सेट्स हैं जो कि अभी तक जितने बार दरोगा एग्जाम हुआ है वो टोटल 7 बार हुआ है, 7 बार मुख्य परीक्षा के सेट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज जो 1 तारीख है, मैं आज 4 सेट कवर कर लूँ और कल 3 सेट कवर कर लूँ, ठीक है। तो मैं तो इस बार फुल तैयार हूँ दरोगा के लिए, मैं एटलीस्ट अपना एग्ज़ाम बिल्कुल भी किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती, तो मैं तो हर कोशिश करूँगी। आप देख लीजिए आप वो चारों सेट देख पाएंगे या नहीं। मैं तो कहूँगी अगर टाइम है तो सारा ही प्रीवियस सेट देख लीजिए, आज 4 देख लीजिए, कल मैं 3 लेते आऊँगी, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो यह जो विचारक हैं वो है हेगेल। इन्हीं का कथन है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? प्रस्तुत किया गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1929, वर्ष 1929 में की गई थी, यहाँ लाहौर अधिवेशन में ये भी जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी इस अधिवेशन में, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद बने राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। 39 का सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो इस निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ आपके मार्ले मिंटो सुधार से, ठीक है। सुधार क्या ही था, वो बस एक प्रावधान था जिससे सब कुछ बिगड़ा ही बिगड़ा। तो यह हुआ था 1909 में, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो आवश्यक नहीं है ना, वह है ऑप्शन सी, अधिग्रहित संपत्ति। आपका यदि वंशानुक्रम है भारत में तो आप भारतीय हो सकते हैं, यदि जन्म भारत में हुआ है फिर तो आप भारतीय हैं ही। आपने देशीकरण कर लिया है कि आपको भारत बहुत अच्छा लग रहा है और आप सालों से 7 साल 10 साल से भारत में रह रहे हैं, तो आपका नागरिकरण हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई संपत्ति अधिग्रहित कर ली और सोची हाँ ठीक है मैंने ये संपत्ति ले लिया और अब मैं भारत का नागरिक बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और जो आर्टिकल इससे संबंधित है ना, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से, वह है आर्टिकल 93। इसी में यह प्रावधान है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो पहले तो जान लेते हैं किस में है, तो वह है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, इन 3 राज्यों में तो है ही है, लेकिन पंजाब में नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। अब द्विसदनीय व्यवस्थापिका होती क्या है? तो यह होती है ना जहाँ की विधान सभा तो हो ही हो लेकिन विधान परिषद भी हो, ठीक है। तो जहां विधानसभा के साथ परिषद भी होती है उसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहते हैं।
कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15, 16, 19, 29। ठीक है, इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि 15, 16 एक साथ आ रहा है, ठीक है, और 19, 29 इसमें लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर है सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन इसमें क्या हो जाएगा, राज्यसभा में 11 सदस्यों को, ये तो गलत है, 11 नहीं भाई 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है, गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही वाला सही हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्य कथन चुनिए, फिर से सत्य कथन चुनिए। ठीक है, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल पहला ही सही हो गया यार। कैसे है कि आप इसमें दिमागी क्या लगाएंगे, आर्टिकल 280 में इसका संविधान में ही वर्णन किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये संवैधानिक निकाय होगी, और गलत स्टेटमेंट्स को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कितने सदस्यों की, 1/10, कहीं भी कोरम पूरा करने के लिए ना 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, और राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका 1/10 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो यह जो उसका है एंथैल्पी में परिवर्तन, ये अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब्स में निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है ना, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फुलेरिन्स के संरचनात्मक परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 का बेल धातु, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जिंक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो यह होता है आपके एस्बेस्टस के कारण, और जो कैंसर की पढ़ाई होती है उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। और कैंसर का जांच जिससे किया जाता है वो है कोबाल्ट 60। ठीक है, और यदि ब्लड कैंसर होगा तो आपको आयोडीन 131 से जांच होगा। ठीक है, बाकी सारे कैंसर की जांच कोबाल्ट 60 से होती है, बट ब्लड कैंसर की जांच आयोडीन 131 से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संसद की प्राक्कलन समिति है, तो यह एक स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति, और यह सबसे बड़ी समिति भी होती है, जिसमें कि लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन, ओके ठीक है, चुनते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको सारे ही ऑप्शंस दिख जाएं। तो पहले सही ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सही ऑप्शन से ही हमें मतलब होना चाहिए, गलत तो अपने आप पता चल जाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य होती है? बिल्कुल नहीं, पहले में ही मिल गया कि हमारा सही आंसर तो ऑप्शन ही होगा, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं क्योंकि वो सही हैं। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, बिल्कुल सही। अभी तक 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है, बिल्कुल सही। संविधान में 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, यदि दिस का मतलब दैट, मतलब मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है दूसरे वीडियो में जो मैथ्स और रीजनिंग का है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, अगर आपको देखनी है तो देख लीजिएगा। इसमें मैं आंसर बता देती हूँ, तो इसका आंसर होगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुक्रम में गलत कौन सा है, तो यह है 65 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीन कहता है, ठीक है, इसका सही आंसर है मामा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही ऑप्शन है दिशा वाला क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 हो रहा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 12:20। 60 नंबर तो मैंने बता दिया। 61 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो ये जो NO3 है ना, NO3 वो NO में नहीं बदलता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर देख लेते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना था? तो ग्रीन हाउस गैस। एक्चुअली मैंने खुद को याद रखने के लिए ना एक छोटा सा ट्रिक बनाया है कि
मतलब इतनी जो गर्मी हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो मैंने पूछ लिया खुद ही से कि गर्मी क्यों हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी, गर्मी क्यों हो रही है, क्यों से क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मैं हमेशा क्योटो और मॉन्ट्रियल में कंफ्यूज करती हूँ, इसलिए मैंने बना लिया। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप भी यूज़ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है तो यह हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है विलो। विलो जो नाम का एक पेड़ होता है उसके काष्ठ का उपयोग किया जाता है बैट बनाने में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, ये जो विलो की लकड़ी की राख होती है ना, राख, इसका इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है। क्या आपको पता था? पता था तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको पता था, और नहीं पता था तो वो भी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो राष्ट्रीय पुष्प जो है भारत का वह है ऑप्शन सी निलंबो न्यूसीफेरा। इंग्लिश नाम लोटस है, घबराने की जरूरत नहीं है, और हिंदी नाम है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं, लेकिन वहीं अगर प्राणी विज्ञान के पूछ लिया तो वो भी अरस्तु है। लेकिन यदि आपके वनस्पति विज्ञान के पिता पूछ लिया या जनक, तो वो आपके थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो यह है ड्रूप। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, तो कीट भक्षी पादप का उदाहरण है नेपेंथिस। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि इसमें ये जिन मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति के लिए ये कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था? नहीं, ये गलत है, क्योंकि आंशिक रूप से मतलब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। मतलब ये लोग व्यापार तो अभी भी करेंगे, लेकिन सिर्फ यही लोग व्यापार नहीं करेंगे, और भी लोग आकर व्यापार कर सकते हैं। बाकी सारी शर्तें थी तो उन्हें हम देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त हुआ था, अभी मैंने बताया ना, आंशिक रूप से समाप्त हुआ था। सी नंबर। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई थी, बिल्कुल सही। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। जी बिल्कुल, चीन जो थी ना, चीन और पूर्वी जो भी देश थे, भारत से पूर्व की तरफ जो भी देश थे, उस तरफ से कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था, जहाँ की वो चाय का व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी 9.46 इंटू 11 टू द पावर 12। याद रखिएगा 11 टू द पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 11 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो यह है ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो यह कार्य करता है बृहस्पति। एक्चुअली क्या होता है ना, ये देखिए, ये सूरज समझ लीजिए, सूरज, यहाँ हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और इसके बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा एस्ट्रॉयड रहता है जो कि इस बेल्ट में मौजूद रहता है, और यहीं पर बृहस्पति सबको खींच कर ले आता है, इसीलिए इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा? तो 100 से कम पर उबलने लगेगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो यह है नाभिकीय संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब में भी यही होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है उसमें भी नाभिकीय संलयन ही होता है, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब जो होता है ना, एटॉमिक बॉम्ब, उसमें विखंडन होता है, विखंडन। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल में से निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी ना पीने वाले पानी में, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां होंगी। ध्यान रखेंगे, नाइट्रेट की अधिकता वाली पानी नहीं पीनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 76 नंबर। ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक है, तो उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, हमारा सबका भविष्य, मतलब हमारा सबका भविष्य, कॉमन फ्यूचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि अभी आने वाला है, वो मनाया जाता है बिहार दिवस, बिहार दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए सॉरी मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो यह जानी जाती है संतरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो यह संशोधन किया गया था डी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेफा, नेफा क्या है? नेफा क्वेश्चन नंबर 80, इसका सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और नेफा जो अभी है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश को भी नेफा कहते हैं, प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो यह संबंधित है हमारे गाय से। ठीक है, रेड सिंधी की जो नस्ल है वो गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अक्सर मैं कंफ्यूज होती हूँ इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने सिंपल सा ट्रिक रखा है कि मैं जब भी कश्मीर जाती हूँ या जाऊँगी तो मैं घर कॉल करूँगी, ठीक है, ताकि मैं वहाँ बता सकूँ कि कितनी ही सुंदर वादियाँ हैं कश्मीर में। तो इसीलिए इंदिरा कॉल नॉर्थ में हो गया, और फिर बचा क्या, इंदिरा पॉइंट साउथ में। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु पूछ रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो लोनावला जल विद्युत संयंत्र आपके महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और यदि सेकंड सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया तो वो धोधा बेट्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, मैं इसके आंसर बता दूंगी आपको बस। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, मैंने बता दिया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 89 का क्या है क्वेश्चन, 2 7 अंकों 50 99, तो इसका 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसका ऑप्शन बी 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 92 नंबर, किस लीप वर्ष के लिए ठीक है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमाशय। ठीक है, आमाशय मतलब हमारा पेट। अगर आपने बायोलॉजी के क्लासेस किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो है, ये जो हमारा पेट है, जब इसमें खाना आता है तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये HCl स्रावित करता है। ठीक है, HCl, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमाशय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन सी। मैं इतना जल्दी इसका आंसर इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है वो वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, एक वृत्त की परिधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 96 का भी मैं बता ही देती हूँ, 96 का सही आंसर है गुणोत्तर श्रेणी, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समानांतर श्रेणी। 97 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 98 का सही आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन डी, और 99 का सही आंसर हो जाएगा 8। 100 नंबर, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो कोलाल पावर विद्युत परियोजना है ये हमारे गुजरात में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेट पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, उससे मुझे तो बार बार वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिलता ही है, आपको टाइम पर वीडियोस मिलेगी जिससे आपका भी मोटिवेशन बरकरार हो। अगर आपको पढ़ने का मन ना भी करे तो वीडियो देख के कम से कम तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आज ये था 2018 वाला, ठीक है, 2018 वाला, अभी 2019 वाला आएगा, 2020 और 2021। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, एक बार वेट कीजिए, मैं बता देती हूँ। हाँ,
2018 वाला ये है और 2019, 20 और 21 वाला आज ही आएगा, ठीक है। तो इसको देखने के बाद आप वो सारे सेट्स भी देख लीजिएगा, जिससे कि 4 प्रीवियस सेट आपके आज ही कवर हो जाए, और कल 2008, 2012 और 2017 वाला आ जाएगा। 2008, 2012 और 2017 वाला कल सेट आ जाएगा, ठीक है। इतनी ही जल्दी हमें कवर करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मैंने खान सर के जो मॉक टेस्ट वो बना रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, वो भी मैंने 5 कवर करवा दिए हैं। छठा 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो अब लिंक सही हो गया है। जिन्होंने पहले ट्राई किया था और नहीं जा पाए थे उनके लिए बता देती हूँ कि अब लिंक सही कर दिया है मैंने, तो अब डायरेक्ट क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।